हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल हर्षियाना क्लासेस फिजिक्स में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हम 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। देखिए, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी के इससे पहले भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, उसको आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और रिक्वायर्ड। ठीक है, जितनी ऐसी ऊर्जा या ऊर्जा की ऐसी मात्रा जो हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है टू फ्लो, प्रवाह कराने में द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितनी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें क्या है, नीड है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, किसी भी किसमें भाई किसमें करोगे ये आप, ये फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी गिवन जो आपका कंडक्टर होगा, क्या होगा, थ्रो मतलब पास किससे करोगे, एक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर से पास करोगे, कोई भी आपका चालक है उससे पास करोगे, तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे। कहने का मतलब ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है और हमें इसकी जो है कंज्यूम्ड या रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर किसी भी जो गिवन कंडक्टर है उसमें फ्लो कराने में हेल्प करती है। तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है क्या? तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ओके, तो उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होती है, वी होती है पोटेंशियल डिफरेंस, या हम उसको डेल्टा वी से राइट करेंगे, या डेल्टा वी इक्वल टू हम यहां समझें वी ए माइनस वी वी। जो दो पॉइंट होते हैं और ए और बी, उनके जो बिटवीन में जो डिफरेंस है, बिटवीन डिफरेंस है, पोटेंशियल है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 जूल वर्क इज टू बी डन। अगर कोई भी 1 जूल वर्क किया जा रहा है, या हम कहेंगे अगर कोई भी 1 जूल वर्क यहां किया जा रहा है, या 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ कूलम, 1 कूलम, है ना। तो यहां पर या तो 1 जूल आपका क्या वर्क किया जाए, या 1 जूल एनर्जी क्या की जाए, कंज्यूम्ड की जाए। यहां पर इसकी नीड हो हमें, और किसके लिए नीड हो, ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को क्या हो, ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए हमें उसकी क्या हो, नीड हो। ठीक है, क्या हो, नीड हो। कैसे नीड हो भाई, कहां से कहां तक नीड हो, फ्रॉम वन एंड ऑफ ए कंडक्टर टू इट्स अनोदर एंड, मतलब वन प्लेस टू अनोदर प्लेस, मतलब वन प्लेस से हम सेकंड प्लेस तक उसको ले जाएंगे, वन एंड से सेकंड एंड तक ले जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, हमें अगर हम 1 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं वन प्लेस टू अनोदर प्लेस, और वहां पर हमारा फिर क्या होगा, सीधी सी बात है, जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो भी 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा और 1 वोल्ट ही आपका यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है वो 1 जूल ही एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। और चार्ज कितना आपका जो है यहाँ पर जो है मूव करेगा, 1 कूलम चार्ज जो है मूव करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो देयरफॉर इसलिए इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर वी वोल्ट्स, जो कंडक्टर है, इसलिए जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर का वो कितना होगा, वी वोल्ट्स होगा, है ना। देन द वर्क डन टू मूव ए ट्रांसफर चार्ज टू अनोदर एंड विल बी वी क्यू। यहां पर जो भी ये चार्ज होगा, देन द वर्क जो किया गया कार्य है
और मूव या ट्रांसफर चार्ज जो होंगे वो कितना होंगे, अगर क्यू कूलाम चार्ज होगा कितना होगा, क्यू के प्लेस पे यहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है। अभी हमने जैसे बताया 1 कूलाम आपका चार्ज क्या होगा, 1 प्लेस टू अनदर प्लेस पे क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, सपोज दैट अगर क्यू कूलाम चार्ज जो है क्या हो रहा है, 1 प्लेस टू अनदर प्लेस पर ट्रैवल हो रहा है, देन यू कॉल इट इज वन एंड टू अनदर एंड, मतलब 1 प्लेस से सेकंड प्लेस या 1 पॉइंट से सेकंड प्लेस, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर की बात करें, विल वी क्यू। तो यहां पर जो किया गया कार्य होगा, वर्क होगा, वो होगा W इक्वल टू वी क्यू होगा। कितना होगा, W इक्वल टू वी क्यू होगा। तो हमने इसको नोट किया इस तरह से, हैंस द वर्क डन किया गया कार्य या एनर्जी कंज्यूम्ड, जो ऊर्जा हमारी खर्च होगी यहाँ पर, जो हमें जितने की आवश्यकता है, तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी या वर्क डन होगा वो कितना होगा हमारा स्टूडेंट्स, W इक्वल टू कितना होगा, वी क्यू होगा। और ये किस में होगा, जूल में होगा। किस में होगा, जूल में आपका ये होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको डेफिनेशन केवल इतनी ही लिखनी है। इसमें आपको बता दें सिंपली, आप जो है डेफिनेशन इसकी, ये डेफिनेशन लिखने के बाद और यहां से आप अपनी नोटबुक में ये फॉर्मूला नोट कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। सीधी सी बात है, फंडा सीधा है। अगर 1 जूल वर्क होगा तो यहाँ पर वोल्ट जो होगा, जो पोटेंशियल होगा वो भी 1 वोल्ट होगा, और जो चार्ज होगा वो भी 1 कूलम होगा चार्ज। तो वहाँ पे कंडीशन है, अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है या 1 जूल वर्क किया जा रहा है, तब यहाँ पर जो पोटेंशियल और जो आपका जो चार्ज है वो 1 कूलम होगा, ठीक है। अगर 1 जूल वर्क नहीं है तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और जो Q है चार्जेस, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। चलिए देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है आपकी, जो अभी आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को यहाँ पर क्या करा, स्टडी किया है W को, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो एनर्जी है वो किसके स्टेप में आपको लिखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। मतलब W की वैल्यू आपको पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल I के स्टेप में लिखनी है। तो कैसे होगी भाई, देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसिडर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर इज V वोल्ट्स। अगर कंसिडर द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसके एंड के बीच में है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो V वोल्ट्स है एंड एक करंट ऑफ स्मॉल I एम्पियर, और उस कंडक्टर में जो करंट है स्मॉल I का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, I का फ्लो हो रहा है, ठीक है, थ्रो इट फॉर स्मॉल t सेकेंड। अगर स्मॉल t सेकेंड तक कंडक्टर में स्मॉल I करंट का या स्मॉल I एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है स्मॉल t सेकेंड तक, और पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसका कंडक्टर का उसके बीच में कितना है, V वोल्ट्स है, तो देन यू कैन राइट दिस, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल q दैट फ्लो थ्रू कंडक्टर इन स्मॉल t सेकेंड। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो क्वांटिटी है चार्ज की फ्लो होने वाले की, वो कितनी होगी भाई, स्मॉल t सेकेंड में कहेंगे कि स्मॉल t सेकेंड में आपका क्यों चार्ज जो है फ्लो हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना होगा, अगर कहें कि भाई क्वांटिटी कितनी है उसको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो Q इक्वल टू उसको हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे फाइंड आउट, स्मॉल IT से करेंगे। Q इक्वल टू IT, मतलब स्मॉल I जो करंट है और स्मॉल टाइम जितना उसको टाइम लगा, तो Q इक्वल टू IT, यहाँ से आप जो है इसको फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला आपका आएगा। नेक्स्ट, hence the electric energy consumed in the conductor in small t second।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है इन द कंडक्टर किसी भी चालक में कितने टाइम में, स्मॉल टी सेकंड में। भाई स्मॉल टी सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई या कितना जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, W इक्वल टू वी क्यू। अभी हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टडी किया है, W इक्वल टू वी क्यू आपको बताया था। तो W इक्वल टू वी क्यू, और यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, IT होती है। तो यहाँ पर हम क्यू के प्लेस पे IT रखेंगे तो ये हो जाएगा VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका VIT। क्यू का ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पे इसको रखा है ना। तो W इक्वल टू आपका हो जाएगा VIT, और W क्या है, वर्क डन है, या आपका कह सकते हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है वो है, क्योंकि वर्क जो है वो क्या है, एनर्जी के इक्वल होता है। एनर्जी की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो W इक्वल टू यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, कैलकुलेट होके VIT आएगा। तो ये आपको जो है लर्न रखना है, W इक्वल टू VIT। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है आपकी W, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है आपको करंट स्मॉल आई और रेसिस्टेंस कैपिटल R, करंट स्मॉल आई, ठीक है, और रेसिस्टेंस कैपिटल R के स्टेप में लिखनी है। कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई की वैल्यू पता हो, न्यूमेरिकल्स में अगर स्मॉल आई इलेक्ट्रिक करंट आपको दिया है, रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है, देन यू कर्ल्ड कैसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, मतलब वर्क, अगर एनर्जी वर्क निकालना है या एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसको आप कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेन हो जाता है। देखिए, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R ओम्स, अगर किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है अगर R ओम है, देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ आपने स्टडी किया है, क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए क्या होता है, V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट मतलब कैपिटल R, या हम इसको राइट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे V इक्वल टू हम इसको I इंटू R भी राइट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये ओम्स लॉ आपका होता है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मतलब V इक्वल टू I इंटू R, तो यहाँ पर क्या करना है, ऑन सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, ठीक है, सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट W इक्वल टू I इंटू R इंटू T। कहने का मतलब ये है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, जो हमने W इक्वल टू VIT कैलकुलेट करा था, तो उस V के प्लेस पे क्या रखना हमें, I इंटू R, क्या कर देना है, V इक्वल टू I इंटू R हमें इक्वेशन 1 में V के प्लेस पे रखना है। तो जो हम भाई वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, W इक्वल टू V के प्लेस पे रखा I इंटू R इंटू IT है, और I की मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर, और ये हो जाएगा RT। तो W इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला फाइंड आउट होके आएगा I स्क्वायर इंटू RT जूल्स। ठीक है, तो W बराबर I स्क्वायर RT जूल यहाँ पर आपका आ जाएगा। थर्ड में देखिए, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स, किसके रूप में आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, आपके W जो है, आपकी वर्क एनर्जी जो है, मतलब यहाँ पे वर्क डन है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपको किसके टर्म्स में कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस V और रेसिस्टेंस R। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस और आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, यू नो दैट ओम्स लॉ ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ओम्स लॉ क्या होता है, V अपॉन I इक्वल टू R। ठीक है, और अगर यहाँ से I इक्वल टू आप कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा, ये R आ जाएगा V के अपॉन में, तो I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर ऑल्सो बाई ओम्स लॉ, है ना, तो ओम्स लॉ हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप जो है इसमें रख लीजिए W इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 होना चाहिए। यहाँ पर ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 2। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इक्वेशन 1 में हम रखते हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 है हमारी ये,
W इक्वल टू वी आई टी, इससे भी हो जाएगा। 2 सेकंड में भी अगर आप आई के प्लेस पर रखेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं ये वैल्यू। तो v के प्लेस पे हमें बताओ यहाँ पे क्या करना, i के प्लेस पे हमें v अपॉन r करना। तो ये जो है v के प्लेस पे हम i अपॉन यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखिए w इक्वल टू ये आ जाएगा, v तो है ही आपका, i के प्लेस पे क्या रखना, v अपॉन r इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखी। दूसरा हमने नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, v की मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर इंटू टी अपॉन r। तो यहाँ से w इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर इंटू टी अपॉन r, v स्क्वायर इंटू टी अपॉन r जूल्स। या तो हम ये वैल्यू i की इक्वेशन 1 में रख दें, हमने ऊपर इक्वेशन 1 है जो नंबर 1 है ना हमारा, वो इक्वेशन 1 है। नंबर 2 हमने कैलकुलेट करा, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। तो i की वैल्यू हम 1 या 2 में से कोई से में भी रखेंगे इक्वेशन में, तो हमारा जो है w इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन r जूल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में यहाँ से आप क्या समझते हैं, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन इन ए क्वेश्चन। अगर ये किसी भी क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है इन दिस क्वेश्चन या इन द क्वेश्चन, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर गिवन वैल्यू है, v है, t है, r है, तब आप क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं आप, ओनली वन ऑफ द अबव 3 रिलेशन और इक्वेशन में भी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो इसमें से कोई भी 3 वैल्यू अगर आपको दी हुई हैं, है ना, तो आप वो जो आपको नहीं पता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। w इक्वल टू तो है ही, यहाँ से अगर w आपको पता है, v पता है, t पता है, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तब भी ये आप लगाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यहाँ से इसको आप जो है लिख लीजिए, लिखने के बाद में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो चीज़ों को ज़्यादा लिखिए और कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें वैसे। ठीक है, तो इतना नोट्स बनाइए अपना, उनको चीज़ों को लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बोल्ट है उस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे, चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।